कुंभों की अवधारणा चिर प्राचीन हमारे वेदों पुराणों के आधार पर यही है कि जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें छलकी थीं वहाँ वहाँ आजकल कुंभों का आयोजन होता है। जैसे हरिद्वार में, प्रयागराज इलाहाबाद में, गोदावरी तट नासिक में, और जहाँ आज हम बैठे हुए हैं उज्जैनी में शिप्रा के तट पर। तो ये 4 स्थान हैं जहाँ कुंभ 12-12 वर्ष के बाद आते हैं, किंतु 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ 6 वर्ष के बाद भी कुंभ होते हैं, हरिद्वार में और इलाहाबाद में। बाकी 2 स्थानों पर 6 वर्ष वाले कुंभ ना उज्जैन में होता है और ना ही नासिक में होता है, 12 वर्ष के बाद ही होते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये कुंभ में की जो मेरी अपनी मान्यता है, और ये इस पर विचारणीय प्रश्न है कि अमृतस्य पुत्रः जो है उनको संत कहा जाता है। जो अमृत के पुत्र ही संत कहलाते हैं। संत भगवान जो निधिपति हैं उनके प्रतिनिधि हुआ करते हैं। राजनेता जनता के प्रतिनिधि होता है। जन प्रतिनिधि कौन? जनता ने जिनको चुन के भेजा। और भगवान के प्रतिनिधि कौन? इनको संत कहा जाता है। तो संत इसलिए राजनेता जो भी बनेंगे, एमएलए बने, एमपी बने, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, एक दिन ये भूत बन जाते हैं। भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति। किंतु संत कभी अभूतपूर्व है, कभी भूतपूर्व नहीं होता। आज भी संत है, कल भी संत है, और जीवन पर्यंत संत रहेगा, अंतिम समय तक संत रहेगा। क्योंकि वो जनप्रतिनिधि नहीं, वो भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान का अंश है, भगवान अनंत का प्रतिनिधि। एक बात। दूसरी बात, अमृत की जो मान्यता है, संतों की वाणी से ही अमृत निकलता है। उनका ज्ञान अमृत पान करने के लिए लोग, जो अभी मैं सारी दुनिया में जाता हूँ, जहाँ एक गुजराती पहुँच जाता है वहाँ गुजरात का माहौल बन जाता है। जहाँ बसे गुजराती तहाँ सदाकाल गुजरात। जहाँ चाइनीज पहुँच जाता है वहाँ चाइना टाउन बन जाता है। जहाँ हमारे पंजाबी लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे गुरुद्वारा बन जाता है, पंजाब का माहौल हो जाता है। साउथ हाल चले जाइए लंदन में, आपको लगेगा कि आप इंग्लैंड में आ गए, आप पंजाब में आ गए। और इसी प्रकार ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ उन्होंने कब्जा किया हुआ। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार जहाँ संत पहुँच जाते हैं वहाँ कुंभ हो जाता है। तो ये संतों का महापर्व है। ये संतों का आस्था और विश्वास का महापर्व है। प्राचीन काल में राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे राज्य के विस्तार के लिए, और राज्य में सुख शांति के लिए राजसूय यज्ञ किया करते थे। तो इसी प्रकार धर्म में जब भी किसी प्रकार की विसंगतियां विकृतियां आती थी, उसके परामर्श के लिए संत इकट्ठे होते थे। संतों का सम्मेलन होता था, उसका नाम होता था कुंभ होता था। तो संत उस कुंभ में आकर के अपनी धर्म की समस्याओं पर चर्चा करते थे, विचार विमर्श करते थे, निर्णय लेते थे, पुरस्कार करते थे। देश काल के अनुसार उसमें निर्णय लिया जाता था। और यही कारण है कि संतों की वाणी सुनने के लिए, अमृत वाणी, संतों की वाणी, अमृत वाणी, संत वाणी, गुरु वाणी सुनने के लिए करोड़ों लोग आया करते बिना किसी आह्वान के। आज किसी राजनेता की रैली में 10 लाख 15 लाख से ज्यादा लोग नहीं आ पाते। किसी भी रैली में चाहे आप दिल्ली का कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर 20 लाख से ज्यादा लोग आ जाए, न कोई मुंबई में ऐसा शिवाजी मध्य जहाँ 20 लाख से ज्यादा लोग आ जाए, न चेन्नई में है, न बेंगलोर में है। किंतु बिना किसी प्रलोभन के, न बिना किसी सुविधाओं को उपलब्ध किए बगैर करोड़ों लोग आस्था के आह्वान पर कुंभ में आ जाते हैं। कुंभ धर्म का आह्वान है, हृदय का आह्वान है, आस्था का आह्वान है। और जो बुद्धि का आह्वान होता है, बुद्धि के आह्वान ने क्या लिखा हुआ है? सिगरेट स्मोकिंग यूज्ड टू हेल्थ लिखा हुआ बुद्ध ने, कि सिगरेट पीने से आदमी की उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। कौन मानता है? मगर जब धर्माचार से कहलवा दिया गया, जब एक बार बोल दिया सिखिज्म के गुरु गोविंद सिंह ने, सिगरेट पीना तंबाकू धर्म के खिलाफ है, कोई आज तक सिगरेट नहीं मिलेगा। और इस्लाम वालों ने कह दिया शराब पीना धर्म के खिलाफ है। अब सच्चा इस्लाम को माना शराब पीते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो धर्म से लिखी आवाज़ थी। जबकि लिकर में क्या नुकसान है? मानस से पशुआ करे, द्रव्य गांठ को लेट। इसी प्रकार मांसाहार मानवता के खिलाफ है। आप बोलते जाइए कि जब धर्माचार्यों ने कहा मांसाहार धर्म के खिलाफ है, तो जो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा,
अहिंसा परम धर्म है। और इस बात को लेकर के जो सच्चा सनातनी होगा, जो सच्चा जैनी होगा, वो आपको मांसाहार करते हुए नहीं मिलेगा। ये धर्म के द्वारा से जब आह्वान किया गया, धर्म से आदेश दिया गया, धर्मादेश के द्वारा, धर्म का फतवा कह दी शब्दों को जब दिया गया तो लोग मानने के लिए मजबूर। विज्ञान ने कहा, कोई नहीं, किसी ने नहीं माना। विज्ञान की पहुंच बुद्धि तक है और धर्म की पहुंच हृदय तक है। परिवर्तन हृदय से होता है। किसी व्यक्ति हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक का सम्राट क्या हो गया, आम्रपाली का हृदय परिवर्तन हो गया, साध्वी बन गई। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन संत बन गया। रत्नाकर हृदय परिवर्तन वाल्मीकि ऋषि बन गए। हृदय से एक परिवर्तन से ही व्यक्ति के जीवन में आमूल परिवर्तन, समग्र क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन होता है, बुद्धि से नहीं होता। इसलिए आज हृदय का केंद्र है धर्म, धर्म का केंद्र है हृदय। और उसी हृदय के आह्वान पर धर्म का ये महापर्व आज आयोजित किया जा रहा आस्था का महासंगम है, जिसमें संत तो आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं और भक्तगण उनके आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि आग लगी आकाश में, कट कट गिरत अंगार, जो ना हो तो संतजन, तो जल जाता संसार। संसार के रक्षक संत ही हैं। और हमारे देश को आज़ादी संतों ने दिलाई। देश को आज़ादी गांधी जी के आगे जब तक महात्मा नहीं जोड़ा गया, बैरिस्टर गांधी को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब महात्मा शब्द उनके साथ जुड़ा और महात्मा उन्होंने कहा हम रामराज लेके आएंगे, तब जाके आज़ादी मिली। तो गांधी जी केवल मात्र माध्यम है, आज़ादी गीता ने दिलाई, आज़ादी रामायण ने दिलाई। इसलिए आज़ादी गांधी ने नहीं दिलाई, गांधी जी उसके निमित्त बने। कौरवों को मारने वाले भगवान राम, भगवान कृष्ण थे, किंतु कृष्ण अर्जुन को उन्होंने निमित्त बनाया। तो निमित्त बनाया गया था। इसलिए गीता को रद्द करने के वारंट उस जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाल, गीता को रद्द करो। कौन है गीता? ये कौन है गीता? इसने ऐसी क्रांति कर दी। बाद में पता लगा गीता को मिला नहीं, तो ये तो भगवान कृष्ण की चिरंतन वाणी है, इसको गीता कहा जाता है। उन्होंने अपना अरेस्ट वारंट विड्रॉ किया, कहने का मतलब गीता ने आज़ादी दिलाई। तो ये संतों की में वो सामर्थ्य हुआ करती, धर्म में इतनी सामर्थ्य हुआ, लोगों को हृदय को छू सकते थे, हृदय परिवर्तन कर सकते थे। और करोड़ों की लोगों की जो आज जो कुर्बानियां हुई, लाखों लोगों की, धर्म की वजह से हुई, आस्था की वजह से, विश्वास की वजह से। तो आज यहाँ भी जो लोग आ रहे हैं, बिना किसी प्रलोभन के अपना सब स्वयं का खर्च करते हैं, नुकसान करते हैं। कई बार मरने की खबरें आ जाती है कुंभ के मेले में, तब भी कुंभ जाना कोई नहीं छोड़ता है। क्योंकि उसमें इतना विश्वास, इतनी आस्था है, इतनी श्रद्धा है। धर्म में इसी लोग आते हैं। इसलिए मुझे कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मैं क्रियाक्रम में व्रत, नहीं व्रत उपवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं योग संन्यास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो साधु मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास। तो विश्वास, हमारी विश्वास का ये महापर्व है जिसमें लोग जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं। और भगवान तुलसीदास जी ने भी भगवान शिव को विश्वास का प्रतीक माना है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमीश्वरम। हम महाकाल की नगरी में जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग, वहाँ पर हम बैठे हुए हैं। ये वहाँ का कुंभ है जो नाभिक की केंद्र है। यहाँ से ऊर्जा का स्रोत निश्चित होता है और सारे संसार को यहाँ से लाभ प्राप्त होता है। मंगलनाथ भी यहाँ पर विराजमान है, जहाँ पर जो भूमि पुत्र हैं, यहाँ से भूमि के पुत्र मंगलनाथ की भी ऊर्जा यहाँ से पूरे संसार को प्राप्त हो रही है। जो सबसे नजदीक जो स्थान है मंगल से, ये मंगलनाथ है। ये यहाँ जहाँ पर संदीप ऋषि का आश्रम है, जहाँ भगवान कृष्ण स्वयं अध्ययन के लिए आए हुए थे, वो भूमि है।